की वीडियो में बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नियम लागू हुआ है अतिथि शिक्षक के आवेदन पर दोस्तों, और कैसे आप अपने मनपसंद स्कूल में आवेदन कर सकेंगे, कैसे आप वैकेंसी ढूंढ सकेंगे दोस्तों। पोर्टल पर पूरी वैकेंसी अपडेट कर दी गई है। साथ में दोस्तों ई अटेंडेंस को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। निलंबन की बात तक यहाँ पर कही गई है दोस्तों। तो उन सभी आदेशों का आज विश्लेषण करने वाले हैं इस वीडियो में। अब दोस्तों ये आदेश है 1/7/2026 का डीपीआई से जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा नियमित रूप से ई अटेंडेंस मार्क करने के निर्देश दिए गए हैं। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि ई अटेंडेंस मार्क न करने वाले शिक्षकों की वेतन कटौती की जाएगी। उपरोक्त निर्देश के बावजूद भी वर्तमान में ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति 90% के करीब है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि 100% शिक्षकों द्वारा ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही, जो शासन निर्देशों को गंभीर उल्लंघन तथा शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बाधक है। उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि ऐसे संकुल प्राचार्य जिनके द्वारा 100% ई अटेंडेंस न लगाए जाने वाले शिक्षकों के वेतन देयक आहरण हेतु अग्रेसित किए गए हैं के विरुद्ध निलंबन अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाकर एवं तत्संबंधी जानकारी दिनांक 2/7/2026 तक संचालन को प्रेषित करें। उक्त कार्रवाई को समय सीमा में पालन न करने की स्थिति में ये संबंधित संयुक्त संचालक या जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और इसी आदेश के बाद दोस्तों विभिन्न समाचार पत्रों में ये अपडेट आई दोस्तों। जैसे आप देखेंगे, कमिश्नर ने आज मांगी रिपोर्ट, आदेश का पालन न करने वाले प्राचार्य होंगे सस्पेंड। आदेश का उल्लंघन, शिक्षकों की 100% ई अटेंडेंस नहीं, प्राचार्यों ने बनाए वेतन बिल। 2 जुलाई तक स्पष्ट रिपोर्ट न भेजने वाले जीडीडीओ पर भी की जाएगी कार्रवाई दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे ई अटेंडेंस अभी 90% के ही करीब। श्री अभिषेक सिंह जी का ये वक्तव्य है दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे, ई अटेंडेंस स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मोबाइल आधारित ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की है। इसमें शिक्षक को स्कूल पहुंचकर जीएफएमएस आधारित ऐप से उपस्थिति दर्ज करानी होती है। विभाग इस डेटा के रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस को लेकर बड़ी सख्ती दिखाई। लोक शिक्षण संचालक के आयुक्त श्री अभिषेक सिंह ने बुधवार को सभी संभागीय संयुक्त संचालक और डीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की 100% ई अटेंडेंस दर्ज नहीं होने के बावजूद उनके वेतन बिल अग्रेसित किए गए हैं, वहां संबंधित संकुल प्राचार्य के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई शुरू की जाए। और ये आदेश भी दोस्तों लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश से जारी किया गया है। 1/7/2026 का ये आदेश है। यहाँ पर आप देखेंगे विषय ई भास्कर ऐप पर प्रकाशित खबर 90% से कम ई अटेंडेंस वाले टीचर होंगे सस्पेंड के खंडन के संबंध में, यानी दोस्तों उस न्यूज का खंडन यहाँ पर किया गया। जैसे आप देखेंगे, दैनिक ई भास्कर ऐप पर प्रकाशित खबर 90% से कम ई अटेंडेंस वाले टीचर होंगे सस्पेंड के संबंध में वस्तु स्थिति निम्नानुसार है। संचालय के पत्र क्रमांक 135 दिनांक 1/7/2026 द्वारा शिक्षकों के निलंबन के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए, यानी यहाँ स्पष्ट खंडन कर दिया है कि ऐसे कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। दूसरा पॉइंट देखें, वस्तुतः ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा ई अटेंडेंस नियमित रूप से नहीं लगाई जा रही है, उनके वेतन देयक आहरण हेतु अग्रेसित करने वाले संकुल प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो संकुल प्राचार्य हैं और जिन्होंने ई अटेंडेंस नियमित रूप से नहीं लगाई है, उनके वेतन देयक आहरण हेतु अग्रेसित किए गए हैं, उनके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने की यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, ना कि शिक्षकों के निलंबन के निर्देश दिए गए हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने खंडन किया है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो ये खबर भ्रामक है कि हजारों शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रकार ई भास्कर ऐप पर प्रकाशित उक्त खबर का खंडन किया जाता है दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है जिसमें हजारों शिक्षकों के निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस न्यूज का पूर्ण तरह से खंडन कर दिया गया है डीपीआई की ओर से दोस्तों। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि हमने आपको आदेश भी दिखाया है, विभिन्न समाचार पत्रों में न्यूज भी दिखाई है, और उसके बाद जो विभाग ने खंडन किया है वो भी दिखाया है। तो सभी का विश्लेषण करके आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। अब दोस्तों, आप यदि आवेदन करने जा रहे हैं गेस्ट टीचर को, तो ये नियम नया लागू किया गया है। यहाँ पर 90% जो है आपकी हाजिरी होनी चाहिए, यानी ई अटेंडेंस आपने लगाई होनी चाहिए फरवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक। जैसे आप ये देख रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने 90% से कम ई अटेंडेंस लगाई है वो अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप मैसेज भी देख रहे होंगे दोस्तों।
और इसी को लेकर दोस्तों विभिन्न जगहों से ज्ञापन भी दिया जा रहा है दोस्तों। अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग कर पाएँ, 90% ई अटेंडेंस में छूट दी जाए, इसे लेकर दोस्तों मांग की जा रही है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या ई अटेंडेंस छूट देनी चाहिए दोस्तों? क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि बहुत जगह जो थी नेटवर्क की प्रॉब्लम्स थी उस समय, और बहुत से लोग जो है ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए। लेकिन ऑफलाइन देखा जाए तो अतिथि शिक्षकों की जो रजिस्टर पर हाजिरी है वो 90% से अधिक है। बहुत से भाई बहनों ने कमेंट करके भी बताया कि सर ई अटेंडेंस हम उस समय नहीं लगा पाए, लेकिन हमारी जो उपस्थिति है जो कि ऑफलाइन है रजिस्टर में उस दिन की दर्ज है दोस्तों। और इसी आधार पर दोस्तों मांग की जा रही है जो अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं उन्हें 90% ई अटेंडेंस में से रियायत दी जाए, जिससे कि वो अपनी स्कूल में वापस रीज्वाइनिंग की प्रोसेस में भाग ले सकें। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों। अब दोस्तों GFMS पोर्टल पर आपके रिक्तियां शो हो रही हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां यहाँ पर दी गई है। आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ब्लॉक सिलेक्ट करना है, संकुल और पैनल सिलेक्ट करके दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म वैकेंसी और शॉर्ट टर्म वैकेंसी। दोस्तों ये दोनों क्या है, कल हमने वीडियो में चर्चा विस्तार से की थी दोस्तों, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन संबंधी भी 4 समय सारणी यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों। जो आदेश जारी हुआ है तो कल उसका विस्तार से विश्लेषण मैंने अपने इस वीडियो में कर दिया है दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरा की पूरा जो आदेश है उसका विश्लेषण किया गया है, कैसे नए आवेदकों की नियुक्ति होगी, कितने स्कोर कार्ड वालों की नियुक्ति होगी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नियम कैसे लागू किया गया है, 90% ई अटेंडेंस वाले आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में भी हमने इसमें डिटेल में बताया है दोस्तों। उससे अतिथि शिक्षकों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि हमारे 90% से कम ई अटेंडेंस है तो क्या हम अब अतिथि शिक्षक नहीं बन पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। 90% ई अटेंडेंस का मतलब ये है दोस्तों कि आप रीज्वाइन नहीं कर पाएंगे उसी स्कूल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्य स्कूल में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल अन्य स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वैकेंसी हो, शॉर्ट टर्म वैकेंसी हो, इन दोनों में ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप कहाँ पर वैकेंसी खाली हैं देख सकते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, संकुल, पैनल चुनकर आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। उस आधार पर आप उसमें आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। और जो आपकी वैकेंसी है वो पूरे महीने अपडेट होती रहनी है, जिसमें कि 4 समय सारणी दी गई हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से आप लगातार जो है आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, और आपको कोई ना कोई स्कूल 100% मिल जाएगा। उसके पीछे कारण एक ही है दोस्तों कि आपको एक तो अनुभव के अंक मिलते हैं दोस्तों, जिसके आधार पर आपका जो स्कोर होता है वो औरों से ज़्यादा होता है दोस्तों, जिससे कि आप जिस स्कूल में फिर से अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपके चांसेस बन जाएंगे दोस्तों। जो भी नए भाई बहन हैं उन्हें भी यहाँ पर चांस मिलेगा दोस्तों, क्योंकि 90% ई अटेंडेंस से बहुत से जो अभ्यर्थी हैं वो रीज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर नए लोगों को मौका मिल सकता है दोस्तों। अतिथि शिक्षक अप्लाई से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और ई अटेंडेंस संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।